अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम रिवायत से हट कर है। लफ्ज़ खिदमत मरकज़ जैसे ही कानों से समाज से टकराता है तो पहला ख्याल ये उभरता है कि शायद यहाँ पे सिर्फ करैक्टर सर्टिफिकेट्स ही बनते होंगे। खिदमत मरकज़ एक छत है और इस छत तले कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आज हम आपको विज़िट भी करवाएंगे और बताएंगे कि इस खिदमत मरकज़ लफ्ज़ में कितनी जो है वो सब ब्रांचेज़ हैं, कौन कौन सी सर्विसेज की जाती हैं, तो ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज का मुजरिम। एक ही छत तले बहुत सारी सर्विसेज, उसके साथ मॉनिटरिंग और बहुत कुछ। खिदमत मरकज़ लफ्ज़ सुनने में ऐसे ही लगता है और बिल्डिंग देखने से ऐसे लगता है जैसे हर आम शहरी को ये पता है कि यहाँ पे सिर्फ करैक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है और वेरिफिकेशन ये की जाती है, लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला है, इसमें एक पूरी सीरीज़ है खिदमात की, सर्विसेज की जो प्रोवाइड की जाती हैं। और हम में से अक्सर नाजरीन को, हमारे देखने वालों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि पुलिस खिदमत मरकज़ आवाम को कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड करता है। टीम मुजरिम कौन आज रिवायत से हट कर एक प्रोग्राम आपको दिखाने जा रही है जो प्योरली अवेयरनेस पे मबनी है, जो सिर्फ आपके लिए है कि आपको पता चल सके कि पंजाब पुलिस किस किस तरीके से आपको सर्विसेज देने के लिए कोशां है। हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मरकज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैयद मुनीब गिलानी मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, खिदमत मरकज़ एक आम आदमी को जब ये लफ्ज़ उसके कानों से टकराता है तो यही होता है कि हमें कहा जाता है कि करैक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से बनना है, वेरिफिकेशन वहाँ से होनी है। कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो खिदमत मरकज़ की अंडर वन रूफ़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। शेब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, खिदमत मरकज़ का पर्पज़ ये है कि जो एक थाना कल्चर जिसके बारे में तमाम लोग ज़्यादातर नेगेटिव राय रखते हैं, जो पुराना थाना कल्चर था उसको चेंज करने के लिए ये बनाया गया था और इस पे बहुत ही ज़्यादा वर्किंग की गई है, जिसके अंदर हम 20 के लगभग जो पुलिस से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो हम यहाँ पे फ्राहम कर रहे हैं। जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल है, उसके अलावा यहाँ पे हम फ्रेश मोटरसाइकिल लाइसेंस बनाते हैं, फ्रेश लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, लर्निंग लाइसेंस को हम रीन्यू करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास रेगुलर लाइसेंस है हम उनको रीन्यू करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी कंट्री का वैलिड वीज़ा है तो हम आपके रेगुलर लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस में भी यहाँ पे बना के देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है जो कि वुमेन हैरेसमेंट को डील करता है, ट्रांसजेंडर्स के जो मामलात हैं उनको डील किया जाता है। मिसाक सेंटर है हमारे पास यहाँ पे, उसके अंदर हम माइनॉरिटी राइट्स पे काम करते हैं। माइनॉरिटी से रिलेटेड उनको कोई मुश्किलात हों, कोई मामलात हों, उनको हम लीगल एड फ्राहम करते हैं। इसके अलावा जो आप किराएदार रखते हैं उनकी टेनेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा आप घर में कोई एम्प्लॉय रखते हैं, काम करने वाली रखते हैं, काम करने वाला रखते हैं, उसकी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की जाती है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन यहाँ पे की जाती है। करैक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने बैरून मुल्क जाना है वो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कहीं फैक्ट्री में जॉब करनी है, कोई आर्म्स लाइसेंस बनवाना है, आपने कोई भी ऐसा काम करना है, उसके लिए आपको जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। वो फॉर्म भी हम यहाँ पे आपको बना के देते हैं, सर्टिफिकेट आपको जहाँ पे जारी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको FIR की कॉपी चाहिए, आप लॉस रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, व्हीकल वेरिफिकेशन जो एक अहम जुज़ है कि आपको गाड़ी ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसकी व्हीकल वेरिफिकेशन यहाँ पे हम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम एक छत तले हम कर रहे हैं और लोगों को फैसिलिटी फ्राहम कर रहे हैं विद। और ये सबसे बड़ी बात, ये कैशलेस ब्रांच है, यानी कि हम पंजाब पूरे के अंदर खिदमत मराकज़ में पैसे जो हैं वो कैश के अंदर नहीं होते। आप चाहे वो लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस है, कोई भी फ़ीस है जो आपने पे करनी है वो आपने वाया PSID ख़ुद पे करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको स्ट्रीमलाइन किया गया है। ये IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का इनिशिएटिव, इसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। हमारे RPO साहब और CPO साहब की ज़ेर सरपरस्ती हम इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है और ये पंजाब के अंदर सबसे बेहतरीन खिदमत मराकज़ में से है। मुनीब भाई, आपने जितनी सर्विसेज बताई हैं इनमें से वाकई में हम लोग फील्ड में होते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सर्विसेज हैं। अब जैसे हम अक्सर अपने नाजरीन से कहते हैं कि जब पिछले कुछ प्रोग्राम्स में लगातार हमने रिपोर्ट किया कि घरेलू मुलाजमाएँ चोरी करके भाग गई,
उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी। सिर्फ एक केस में ऐसे हुआ कि उनके पास सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी थी, तो वो बचत हो गई उनकी के मुलाजमा पकड़ी गई। अच्छा, ये सारी सर्विसेज, इसके लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, अगर आप ने मुनीब भाई की बात सुनी और आपने एक लिस्ट बनाई हो सर्विसेज की, तो ये तमाम सर्विसेज हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी की मुट्ठी गर्म करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मुनीब भाई ने बताया कि सिर्फ एक PSID गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक सिस्टम जनरेटेड PSID होती है, उसके अगेंस्ट आपने फ़ी पे करनी होती है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ख़जाने में जाती है। सो किसी सिफारिश की, किसी रिश्वत की यहाँ पे कोई नौबत नहीं। बिल्डिंग हम आपको अभी विज़िट करवाएंगे पूरी की पूरी के इसमें सर्विसेज हैं क्या क्या, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। और ये बिल्डिंग भी शायद फैसलाबाद की सबसे मॉडर्न और ख़ूबसूरत बिल्डिंग है जहाँ पे हर तरह का ख्याल रखा गया है। और सर्विसेज दोबारा एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करता हूँ, मुनीब भाई से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि अगर एक सर्विस जो है वो यहाँ पे है तो क्या ऑटोमेटिकली उसका अंदराज जो है वो आपके कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में हो जाएगा। मुनीब भाई, मैं फ़र्ज़ करें कि अपना एक करैक्टर सर्टिफिकेट है, तो जाहिर है वो वेरीफाई तो मेरे कंसर्निंग पुलिस स्टेशन से करते होंगे। तो अगर मुझे कोई चीज़ इश्यू होती है, जैसे आपने कहा कि आम लाइसेंस के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या वो ऑटो सिंक्रोनाइज है, क्या ऑटोमेटिकली मेरे कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को ये कांटेक्ट करके खिदमत मरकज़ मुझे वेरीफाई करके देगा, या मुझे फिर अपने पुलिस स्टेशन भी जाके कोई फॉर्म जो है वो साइन करवाने पड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल यही इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही खिदमत मरकज़ बनाया गया है। आपने जस्ट आना है। अगर आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड के साथ यहाँ पे आएंगे, उसका इंदराज किया जाएगा और उसकी ईमेल जो है वो जनरेट हो जाएगी। ईमेल जनरेट होगी तो हम उसको वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप उसकी PSID पे करेंगे तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को ऑटोमेटिकली मेल चले जाएगी। उसको वो जो उसकी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद जब वो उसको हमें रिटर्न मेल करेंगे तो हमारे पास प्रिंटिंग का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा और हम यहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे। सेम एज इट अगर आपको जनरल पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, लोकल जिसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको आईडी कार्ड लाने की ज़रूरत है और आप आईडी कार्ड लेके आएंगे। आप जिस पर्पज़ के लिए वेरिफिकेशन चाह रहे हैं वो आपको यहाँ से अप्लाई कर दी जाएगी। कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से उसकी मेल वापस आएगी, आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। भाई, आपने कहा कि जो गाड़ियों का जब लेन देन होता है, फ़र्ज़ करें मैं ख़रीदता हूँ या बेचता हूँ, उसकी जो है उस डॉक्यूमेंटेशन से एक ही हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि दिमाग में सिर्फ एक्साइज ऑफिस ही आता है कि हमने वहाँ जाना है। अभी एक उसकी क्लियरेंस है जो पुलिस की क्लियरेंस होती है कि ये किसी क्राइम में मुलव्वस नहीं है, क्या वो भी जो जिसको 15 हम कहते हैं कि 15 क्लियरेंस है उसकी है, क्या वो भी इसी छत तले होती है? जी बिल्कुल, वो यहीं पे होती है। इसके लिए हमने सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके थ्रू हमने कोशिश की है लोगों को अवेयरनेस देने की। अवेयरनेस यहाँ तक आ चुकी है कि अभी आपने कोई गाड़ी या कोई बाइक या कोई भी चीज़ आपने जो भी ऑटोमोबाइल है वो आपने यहाँ से ट्रांसफ़र करनी है किसी और सिटी में भी, तो आपको तब तक जो लेके जाने वाले हैं कैरियर्स हैं वो आपको इंटरटेन नहीं करते जब तक आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ना बनवा लें। सेम एज इट ये आप लोगों की भी सिक्योरिटी। आप लाखों रुपए की गाड़ी लेते हैं, आप वो लेने के बाद हमारे पास केसेस आते हैं कि वो गाड़ियाँ बाद में चोरी की निकल आती है, उस गाड़ी पे FIR होती है, वो सारे मामलात होते हैं, फिर वो बंदा परेशान हो जाता है। वो परेशानी से बचने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि अगर जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो कोई इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है, आप आके यहाँ पे पुलिस खिदमत मरकज़ में उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको पता चल जाता है गाड़ी टेम्पर नहीं है, एक आपको पता चलता है गाड़ी लीगल है, और सबसे बड़ी बात जो आजकल मेन इशू आ रहा है, ई चालान। यहाँ पे 15 उस वक्त तक नहीं होगी, पुलिस सर्विस आप कोई भी तब तक नहीं ले सकते जब तक अगर आप पे ई चालान होंगे, आपके आईडी कार्ड पे ई चालान होंगे, आप पे नहीं कर देते। ये चीज़ें जो है ये सारी मौजूद हैं, मगर हमारी जनरल पब्लिक जो है वो इस तरफ आती नहीं है, वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, जिससे उनको वो फीस बचाते बचाते, व्हीकल वेरिफिकेशन की या टाइम बचाते बचाते वो लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपए की गाड़ी का भी लोग नुकसान कर लेते हैं कि सिर्फ क्या 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो है वो ये नहीं निकाल सकते कि वो व्हीकल वेरिफिकेशन करवा लें। मुझे एक सवाल जो मैं ज़ाती तौर पे भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ पंजाब की गाड़ियों की वेरिफिकेशन होगी या पाकिस्तान भर में फ़र्ज़ किया इस्लामाबाद नंबर की एक गाड़ी है और मैं उसकी वेरिफिकेशन चाह रहा हूँ, तो क्या वो सर्विस भी हमारे पास है? जी बिल्कुल, कोई भी गाड़ी है, जो भी गाड़ी होगी, बेसिकली जब FIR होती है उसके अंदर गाड़ी का नंबर और जो इंजन चेसिस नंबर एप्लीकेंट की तरफ से जो मुद्दई होता है वो जो लिखता है उसके अंदर, वो हमारे सिस्टम के अंदर, AVLS सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाता है।
कोई भी किसी भी कोई भी गाड़ी हो, इवन अप्लाइड फॉर गाड़ी भी हो, उसका इंजन चेसिस नंबर जब एप्लीकेंट जो होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, वो एफआईआर में मेंशन करता है, वो भी हमारे पास शो होती है कि इसकी ये गाड़ी अप्लाइड फॉर थी, इसके ऊपर ये एफआईआर फ़लाँ थाने में फ़लाँ वक्त फ़लाँ बंदे ने दर्ज करवाई है। अच्छा मुनीब भाई, एक और जो आपने बताया कि लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस आप इशू भी करते हैं, आप उसको रिन्यू भी करते हैं, क्या जो बना हुआ लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन पुट की जा सकती है कि मेरा अगर बना हुआ है और वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या खिदमत मरकज़ में ऐसी सहूलत है कि मेरा एक्सपायर हुआ लाइसेंस जो है उसके रिन्यूअल के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ? जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फाइल लेस, पेपर लेस, आपने कोई चीज़ नहीं लेके आनी। ये खिदमत मरकज़ में आपने जस्ट अपना जो लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आए हैं, आपने वो लाइसेंस अपना पुराना लेके आना है, अपना आईडी कार्ड लेके आना है, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम यहीं पे ही फैसिलिटी देते हैं। जो उनका, अगर वो उनका मेडिकल होना होगा, उसका मेडिकल फॉर्म भी हम अपने पास से देंगे, उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। खिदमत मरकज़ की जो भी आप सर्विस लेंगे यहाँ पे आके, लर्निंग से रिलेटेड या कोई भी, वो पेपर भी हम आपको खुद फ्राहम करेंगे, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, ये सर्विसेज वो हैं जो आवाम के लिए हैं। एक आवाम के लिए सबसे बड़ी सर्विस ऐसी है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, वो ये है कि खिदमत मरकज़ क्रिमिनल्स को भी पकड़ता है। और हमने देखा इसी 2025 में आपने मुतअद्दिद लोगों को जो है वो पकड़ा। ये क्या मामला है, कैसे पकड़ते हैं आप? और वो होते भी ख़तरनाक लोग हैं, पीओस जिनको हम बोलते हैं, इश्तिहारी मुलजिमान जो हैं वो खिदमत मरकज़ पकड़ लेता है। तो ये आवाम के लिए बड़ी एक अचंभे की बात होती है कि खिदमत मरकज़ का इश्तिहारी मुलजिमान से क्या ताल्लुक़ है, ये बताइएगा। बेसिकली जब ये सारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जब कोई क्रिमिनल यहाँ पे आके भागने के लिए, क्योंकि जब उसने भागना है तो उसको वीज़ा तो मिल जाएगा, मगर जब तक वो करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं हासिल करेगा वो फ्लाई नहीं कर सकता, उसको एम्बेसी जो है वो स्टैंप नहीं करती वीज़े को। डेट्स वाई वो यहाँ पे आते हैं, आके वो अप्लाई करते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, व्हीकल वेरिफिकेशन के लिए आ जाते हैं। तो हमारे पास जैसे ही हम उसका आईडी कार्ड ऐड करते हैं, हमारे पास एक ब्लिंकिंग ऑप्शन आ जाता है, उसको हम फिर चेक करते हैं, उसके ऊपर जो एफआईआर होती है उसका स्टेटस चेक कर लिया जाता है। हम करंट ईयर में हम 40 के लगभग पीओज और सीएस जो हैं वो हमने अरेस्ट किए हैं, और 10 से ज़ायद हमने गाड़ियाँ और बाइक्स जो हैं वो चोरी की हमने बरामद करके मुतलका थानों को दी हैं, जो यहाँ से हमने अपने खिदमत मरकज़ से किए हैं। 40 मतलब दर्जनों के एतबार से, हिसाब से आप कह सकते हैं कि किया है। अच्छा मुनीब भाई, इसको क्या आवाम जो है इस बात को भी तवक्को रखे उसकी कि आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप इन सर्विसेज को गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंड करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड, मेरा नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है, इसके अगेंस्ट मेरे ऊपर जो भी एक तो है कि अगर कोई एलिगेशन है, मैं कोई किसी क्राइम में मुलव्वस हूँ, दूसरा जो मुझे चीज़ें गवर्नमेंट ने इशू की हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मेरे आईडी कार्ड पे जो इशू है, जो मेरे आर्म लाइसेंस हैं, क्या वो उन सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन एक छत तले हो सकती है? ये बेसिकली हो रहा है, जो हमारे ई खिदमत मराकज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, वहाँ पे ये सारी सहूलियात होती हैं। बेसिकली ये पुलिस खिदमत मरकज़ है, ये पुलिस से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पे फ्राहम की जाती हैं। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी इंचार्ज खिदमत मरकज़ सैयद मुनीब गिलानी की, और यकीनन मेरी तरह आपको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आज पता चला होगा कि इस बिल्डिंग में सिर्फ़ और सिर्फ करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनते, बल्कि आप एक साइड से अगर शुरू हों तो ट्रैफिक के मुतालिक, तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक, और उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज आपको इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने बताई, ये सब यहाँ पे दस्तयाब हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे किस तरीके से इस्तेफ़ादा करें। नाज़रीन, इसी खिदमत मरकज़ की बिल्डिंग के अंदर एक पार्टीशन के पीछे एक ऐसा भी ऑफिस है जिसे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कहा जाता है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे दस्तयाब हैं, कौन कौन लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जानते हैं। इंस्पेक्टर गुलनाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा, ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बुनियादी तौर पर है क्या, और कौन कौन लोग जो हैं इस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? थैंक यू सो मच। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तहफ़्फ़ुज़ ऐसे लोगों का जो कमज़ोर हैं, माशरे के वो तबके जो कमज़ोर हैं और अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, या अपने किसी मसले के हल के लिए ख़ुद से कोई कदम नहीं उठा सकते। इसमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग शहरी,
माजूर अफराद और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। मैक्सिमम हम ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करें क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी है जिसका गवर्नमेंट लेवल पे उस हिसाब से काम नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हमने एक स्पेशल ट्रांसजेंडर जो है वो आईजी साहब के हुक्म से अपॉइंट किया हुआ है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंगेज रखता है, उसके मसाइल हम तक पहुंचाने में, उनके मसाइल हल कराने में एक पुलिस की तरफ से एक नुमाइंदे का काम वो करता है। इसके अलावा ड्रग एडिक्टेड बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे, चाइल्ड लेबर, जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते उनके हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, माजूर अफराद के लिए जॉब्स के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, जो इदारे इस वक्त फैसलाबाद की लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उन सब के साथ कोलैबोरेट करके इन तमाम तबकों को जिनका मैंने पहले जिक्र किया है उनको सोशली हम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। और जहां उनके साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जहां पुलिस की मदद चाहिए होती है, फिर हम उनको पुलिस की मदद भी फ्राहम करते हैं। अगर जैसे आपने बताया कि जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, सबसे हमारा यहाँ महरूम तबका ये है क्योंकि इन पे तवज्जो नहीं दी गई, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इनके अलावा अगर जैसे आपने बताया कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर है या चाइल्ड अब्यूज़ खुदा न खास्ता इन केस ऑफ, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं उस पर क्या यही तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ डायरेक्ट खुद एक्शन लेता है या कंसर्निंग पुलिस के थ्रू जो है इस पर फिर एक्शन करवाया जाता है? बेसिकली ये एक ब्रिज का काम करता है, चाहे वो इदारा प्राइवेट है चाहे वो पुलिस है। हम जब किसी भी थाने में इनका केस भेजते हैं फिर हम उसका पूरा फॉलो अप रखते हैं। हम उस बंदे के साथ भी कनेक्शन में रहते हैं जो हमसे रब्ता करता है। हमारे थ्रू जो एप्लीकेशन जाती है उसमें स्पेशलिटी ये है कि जो एप्लीकेशन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से जनरेट होगा, जो नंबर, वो 24 घंटे में उस पर अमल होगा। तो ये क्विकेस्ट रिस्पॉन्स है पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो इनका फिर हम खुद फॉलो अप लेते हैं, एसएचओ से कनेक्ट में रहते हैं, आईओ के साथ कनेक्शन में रहते हैं, और जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ हम खुद भी जाते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इस रिस्पांस जो सबसे क्विक रिस्पांस, हमने हमेशा अपने नाजरीन को यही कहा कि अगर किसी खातून के साथ कोई ज़्यादती होती है, उसका कोई इस्तेहसाल होता है, तो वो उसके लिए सबसे क्विकेस्ट मीन है कि 15 पे कॉल करे, या फिर वुमेन पुलिस स्टेशन है, या फिर पुलिस स्टेशंस में अभी VSOs जो हैं वो उनको कायम किया गया। ये इतना प्रोमिनेंट क्यों नहीं हुआ, हालांकि ये सबसे सेफ़, सबसे महफूज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि ख़वातीन, बच्चे, ट्रांसजेंडर्स तमाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारा जो है वो सरगर्म अमल है। तो ये इतना प्रोमिनेंट क्यों नहीं हुआ, आवाम तक इसकी आगाही का रिस्पॉन्सिबल क्या सिर्फ हम लोग मीडिया वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा मीन है जिसको अडॉप्ट करके अभी भी मैक्सिमम लोगों तक हम ये सर्विसेज और ये पैगाम पहुंचा सकते हैं? देखिए, हम इसके साथ साथ सेमिनार्स के थ्रू कम्युनिटी के से एंगेज होके छोटे इलाकों में विज़िट करके, अभी फैसलाबाद के तकरीबन ऑलमोस्ट हमने मोर देन 50% जो है एरियाज़ उसको कवर किया है, जहां हम अपने ऑफिस की वर्किंग को लेके गए हैं, इंट्रोड्यूस कराया अपने इदारे को, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम लोगों से लोग अगर वो यहाँ नहीं आते हमारे साथ, हमारे पर्सनल नंबर्स हैं उनके पास, वो हमसे रब्ता करके, हमारे पर्सनल नंबर पे रब्ता भी करके हमसे अपनी जो सर्विसेज उन्हें चाहिए होती है वो हम उन्हें फ़राहम करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि सोशल सर्विसेज हमने बहुत सारे लोगों को जॉब्स लेके दी हैं, बिज़नेस के लिए उनको कर्ज तक लेके दिया है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे साथ रब्ता किया, छोटी बच्ची है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था फ़ीस की वजह से, तो फिर हमने एक NGO से उसके लिए फ़ीस अरेंज करके हमने उसको दाखिला लेके दिया है। मतलब हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सोशल सर्विसेज ज़्यादा हैं, क्रिमिनल के साथ तो हम कर ही रहे हैं, सोशल सर्विसेज ज़्यादा है, और इसका हम अपने पेज के थ्रू भी इसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। आई डोंट नो कि आपने ये क्यों फील किया कि हम इसे कह सकते हैं मैडम कि ये एक तरह से हमारी पंजाब पुलिस का सोशल सर्विस विंग है बाकायदा तौर पर। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक मिसाक सेंटर जिसे कहा जाता है वो भी इसी छत के तले है, वो सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए है, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है ये भी पैरेलल में मिनॉरिटीज़ को डील करता है? अगर मिनॉरिटीज़ के साथ कोई इशू है तो क्या तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आने वाले लोग समझे कि मिनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ कि हमारे पास अब तक जितनी NGOs काम करी उसमें से आधी क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं,
और जब तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड कोई काम आता है, अगरचे तहफ़्फ़ुज़ मेरे मिसाक मेरे अंडर नहीं है, वो खिदमत मरकज़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो सारे लोग हमारे पास आना प्रेफर करते हैं, फिर हम उनकी जो सर्विसेज है वो मिसाक के थ्रू उनको प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि मैंने मिसाक जाना है, मतलब वो तहफ़्फ़ुज़ को ज़हन में रख के इधर आता है, तो मीन्स उसको वापस नहीं किया जाएगा, उसकी सुनी जाएगी, उसकी नोट की जाएगी और फिर फॉरवर्ड की जाएगी। जी एग्जैक्टली, क्योंकि मिसाक भी इधर है, तहफ़्फ़ुज़ भी इधर है, तो मैक्सिमम मैं ही डील करती हूँ उनको, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ लफ्ज़ का जब ज़हन में आता है तो उसका मतलब ही ये लिया जाता है कि यहाँ पे हिफाजत की जाएगी, यहाँ पे शेल्टर दिया जाएगा। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ शायद पंजाब पुलिस का सबसे प्रोमिनेंट, जिसको ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाना चाहिए, ये वो प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, इवन ट्रांसजेंडर जो माशरे का सबसे पिसा हुआ तबका है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ है। और यह सबसे बड़ी बात जो मैडम ने बताई कि यहाँ पे उन्हीं की कम्युनिटी का एक जो है वो ट्रांसजेंडर, उनको डील करने के लिए, ताकि उनको पता चले कि हम अपने लोगों में आए हैं, हमारी बात यहाँ बेहतर तरीके से सुनी जाएगी और यहाँ पे हमें बेहतर तरीके से डील किया जाएगा। इसी तरह माइनॉरिटीज़, तमाम लोगों को उनके मसाइल को डील करने के लिए सबसे अच्छा इनिशिएटिव खिदमत मरकज़ के अंदर ही, जो एक इसी बिल्डिंग के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की गुफ्तगू आपने सुनी और आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। नाज़रीन, जैसे कि आपको इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने बताया कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए ख़ास तौर पर उन्हीं की कम्युनिटी का एक VSO भी जो है वो अपॉइंटेड है। बात करते हैं नैना चौधरी से, जो कि VSO हैं, ट्रांसजेंडर्स के मामलात को जो है वो डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये ट्रांसजेंडर्स के लिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंडर, क्या क्या यहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, किस तरीके से जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं 3 साल से अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व कर रही हूँ इधर एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। पहले ट्रांस कम्युनिटी की बात को मतलब इग्नोर कर दिया जाता था, उनकी बात को कोई समझता नहीं था। यहाँ पे IG साहब का इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा। और यहाँ पे ट्रांस कम्युनिटी का कोई भी वायलेंस हरासमेंट के केसेस आते हैं हमारे पास, वो मैं देखती हूँ और उनकी 24 आवर्स में उनको हल किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर किसी ट्रांसजेंडर का ID कार्ड नहीं बन रहा, तो क्या वो भी आपके पास आके रुजू कर सकता है कि मैं डायरेक्ट नहीं जाना चाहता या चाहती उधर, तो अब मेरी आप हेल्प करें? तो क्या इस तरह की सर्विसेज भी जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं? ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो इतने एजुकेशन उनको नहीं होती, वो पढ़े लिखे नहीं होते। हम इधर अगर बैठे हैं, पंजाब पुलिस को सर्व कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हर बंदा आ सकता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, कि वो आके हम उन्हें खुद नादरा ऑफिस लेके जाएंगे, ठीक है, उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, जो भी हमारे से हो सका हम उनके लिए 24 आवर्स में करते हैं। और इसी तरह अगर उनको जैसे ये करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं, तो बजाय इसके कि वो डायरेक्ट उस डेस्क पे जाएँ, अगर वो इधर आपसे रब्ता करें तो आप उनको फैसिलिटेट करवा दें? जी जी बिल्कुल। नाज़रीन, यही इनिशिएटिव है जिसकी बात हो रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एक ऐसी छत है जिसके तले तमाम लोगों को और ख़ुसूसी तौर पर ट्रांसजेंडर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नाज़रीन, बात हो रही है खिदमत मरकज़ की और शायद पहली बार हम आपको स्टार्ट से एंड तक जो है वो तमाम सर्विसेज किस किस तरीके से आप ले सकते हैं वो बता रहे हैं। हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मरकज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैयद मुनीब गिलानी मौजूद हैं, जो आज टीम मुजरिम कौन को पूरा विज़िट करवाएंगे। मुनीब भाई, शुरू करते हैं। एक शख्स जो खिदमत मरकज़ के अंदर दाखिल होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या उसको सबसे पहले टोकन लेना है, क्या कहाँ से क्या लेना है, और फिर वो काउंटर्स पे कैसे जाएगा, क्या क्या होगा, ये हमें विज़िट करवाइएगा। बताइएगा कि इस वक्त हम एंट्रेंस पे खड़े हैं, एक शहरी आता है, फ़र्ज़ करें उसने करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या करेगा? जैसा कि आप अगर देख सकें, ये आपके साइड पे क्यूमैटिक मशीन लगी हुई है। क्यूमैटिक मशीन पे आएगा, वहाँ पे हमारी लेडी कांस्टेबल खड़ी हुई है, वो उससे पूछेगी कि उनको किस मसले के लिए या किस सर्विस के लिए वो यहाँ पे आए हैं। उसको उसके मुताबिक क्यूमैटिक से टोकन जारी किया जाएगा और वहाँ पे अगर आप देख सकें स्क्रीन के ऊपर टोकन चल रहे हैं, काउंटर्स जो हमारे हैं उनके मुताबिक जो भी है वो कॉल किया जाएगा, उस टोकन पे अपनी वो बारी पे जाएगा, जो सर्विस वो लेना चाहता है वो उसको वहाँ पे जाके अवेल करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम कोई हाई रैंकिंग बैंक्स में जाते हैं और बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है उनका, वहाँ पे आपको खुद करना पड़ता है ऑपरेट, और यहाँ पे आवाम की फैसिलिटी के लिए गाइड कांस्टेबल मौजूद है कि उसकी सर्विस के मुताबिक वो उसको टोकन। नाज़रीन किराम, अगर कैमरा मेरा ऐसे ही चलता है और हम मुनीब भाई को साथ लेके
ये वो पैनल है जहाँ पे आपको एक लेडी कांस्टेबल गाइड करती हैं कि आपने जो भी यहाँ से सर्विस लेनी है उसके अगेंस्ट ही आपको उसका टोकन निकाल के देंगी, और उसी टोकन के मुताबिक जो है वो फिर आप अपने मुतलका जो काउंटर है उस काउंटर पे जाएंगे। एक लेफ़्ट साइड पे एक बड़ी एलसीडी चल रही है जिसके ऊपर टोकन नंबर जो है वो, अगर मेरा कैमरा ऐसे ही पैन करे तो एक बड़ी एलसीडी है जिसके ऊपर टोकन नंबर चल रहा होता है। हम इसी कॉरिडोर में चलते हुए अब उस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहां पे मुख्तलिफ़ काउंटर्स बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई रेटेड सोफिस्टिकेटेड बैंक्स में सिस्टम होता है, उसी तरह यहाँ पे एक लंबी लाइन है जहाँ पे पुलिस एहलकार जो है वो खिदमत मरकज़ के अंडर दी जाने वाली तमाम सर्विसेज जो है वो मुहैया कर रहे हैं। मुनीब भाई जो है वो मज़ीद बताएंगे। मुनीब भाई, ये हम उस डोर को क्रॉस करके अंदर आ गए हैं, अब बताइए। ये हमारा करैक्टर सर्टिफिकेशन का सेक्शन है जिसके अंदर व्हीकल वेरिफिकेशन, करैक्टर सर्टिफिकेट, टेनर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड 14 सर्विसेज तकरीबन हम यहाँ पे देते हैं, जिसके अंदर आप वो जो टोकन लिया क्यूमैटिक से लेने के बाद अपने अपनी बारी पर वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए हैं, वो वहाँ से यहाँ पे आएंगे अपनी बारी पर, अपने काउंटर पे अपनी जो उन्होंने उनकी जो वो सर्विस लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपके एप्लीकेंट को अपनी जो आगे लड़की बैठी हुई है, हमारी लेडी कांस्टेबल बैठी हुई है, उसको बताएंगे, उसके मुताबिक उसको वो इंटरटेन करेगी और वो सर्विस उसको फराहम की जाएगी। मुनीब भाई, हमारे शहरियों की एक और कन्फ्यूजन भी दूर कीजिए। आप खिदमत मरकज़ को शहरी उस वक्त कोसते हैं जब उनका काम लेट होता है, जबकि यहाँ हमने देखा, आपने हमें बताया और हम ऑफ एंड ऑन यहाँ पे विज़िट भी करते हैं कि खिदमत मरकज़ से के एंड से कभी भी कुछ डिले नहीं होता। एक गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहरी कंप्लेन कर रहे हैं कि जी खिदमत मरकज़ वाले हमें ख्वार कर रहे हैं। ये ज़रा इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन के कि खिदमत मरकज़ के एंड पे नहीं, बल्कि वो जो मेल रिटर्न आनी होती है जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन से, बताइएगा ये क्या मामला है ताकि आवाम को पता चल जाए कि खिदमत मरकज़ वाकई में खिदमत मरकज़ है और इसके एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली ये तमाम सेक्शंस जो हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने अभी करैक्टर सर्टिफिकेट की बात की, ये बेसिकली खिदमत मरकज़ एक फैसिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पे हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, हम कोई भी एक्ट जो है वो हम परफॉर्म नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, हम इनपुट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फ़ीस पे होने के बाद वो मुतलका थाने को चले जाता है, वो थाने के एंड पे होता है, वो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो जब हमें वो वहाँ से रिटर्न मेल करते हैं, देन हमारे पास प्रिंटिंग ऑप्शन आता है, हम प्रिंट कर देते हैं। यानी हमारे एंड पे डिले 1% भी नहीं होता। सेम एज़ इट कोई बंदा लाइसेंस बनवाने के लिए आया है, उसके ऊपर ई चालान है, वो ई चालान हमसे रिलेटेड नहीं है, वो लोग ये समझते हैं शायद खिदमत मरकज़ वाले हमें इंटरटेन नहीं कर रहे, जबकि वो ई चालान उनके आईडी कार्ड पे या उनकी गाड़ी का अगर हुआ है तो वो उन्होंने पे करना है। वो पे करेंगे तो देन ही वो लोग जो है आगे ओपन होगा और हम उनको कोई फैसिलिटी दे सकेंगे। मैं मुनीब भाई इस बात को मज़ीद ऐसे एलैबोरेट कर सकता हूँ कि मैंने अगर करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और मेरा कंसर्निंग पुलिस स्टेशन थाना सिविल लाइन है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ से मेल जाएगी वेरिफिकेशन के लिए कि ये आईडी कार्ड ये बंदा है, इसका चेक करके बताएं कि अगर ये क्लियर है तो आप हमें वापस करें। अब अगर उनका लिंक डाउन है या उनके एंड पे कोई भी मसला है, उनके टैब्स नहीं चल रहे, व्हाटएवर जो भी मसला है वो उनके एंड पे है, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट टाइम दे सकते हैं कि 1 या 2 दिन के बाद आप ले लीजिएगा। अगर 1 हफ़्ता तक उस पुलिस स्टेशन से वापस मेल नहीं आती तो दैट्स मीन्स कि यहाँ पे खिदमत मरकज़ के एंड पे कोई इशू नहीं है, बल्कि मुतलका पुलिस स्टेशन ने जो वेरीफाई करके बैक करना है उसी का डिले है। जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो उनके एंड पे है, पुलिस स्टेशन के एंड पे है। इसके अंदर ये मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली जिस बंदे ने मेल करनी है, अगर किसी को बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो बग़ैर चेकिंग के, बग़ैर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचे, बग़ैर वेरिफिकेशन के वो मेल कर देता है और वो उस बंदे का आगे जाके वो वीज़ा लग जाता है, वो वीज़ा अप्लाई होता है, वो वीज़ा लग जाता है। कल को कोई कंप्लेंट होती है, कोई भी बंदा उठ के कहता है कि यार ये गलत हुआ है इसका, तो उसके अंदर उसकी जॉब भी जाती है, उस पर FIR भी होती है, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाती है। नाज़रीन किराम, मेरा कैमरा उस्मान ताज अगर पैन करे तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक लंबी लाइन नज़र आ रही होगी। ये वो काउंटर्स हैं जहाँ पे तमाम सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और मुनीब भाई ने एक बात जो पब्लिक में मिस कॉन्सेप्शन है उसको क्लियर किया कि अगर आपका डिले होता है तो उसमें खिदमत मरकज़ के एंड पे कभी भी कोई इशू नहीं होता। आपके कंसर्निंग जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ से आपका करैक्टर जो वेरीफाई होके बैक आना होता है, वो मेल अगर डिले होती है तो आप खुदारा
खिदमत मरकज़ को कोसने मत दीजिए। खिदमत मरकज़ का काम सिर्फ अप्लाई करना है, आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए अप्लाई करना है। मुनीब भाई, एक चीज़ और, एक बहुत खूबसूरत इंतहाई सोफिस्टिकेटेड किस्म के व्हील्स आपको दिए हैं, जो मेरी बात रहेगी नाज़रीन से होने वाली। खिदमत मरकज़ ऑन व्हील भी है, वो बताइएगा क्या है, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि यहाँ आए बगैर आपके इलाके में भी अब वो पुलिस आके आपको सर्विसेज दे रही है। जी बिल्कुल, इसके अंदर हमारे पास 2 पुलिस खिदमत मोबाइल वैन्स हैं जो कि दूर दराज के इलाके जैसे बुचियाना, कंजवानी, मामू कांजन, समुद्री, तानलियाँ वाला, वहाँ पे जाके वो एक दिन जाती है वीक में। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ के अंदर जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाती है। जो बंदा खिदमत मराकज़ की सहूलियात लेना चाहता है अपने डोर स्टेप पे, उसको वो फ्राहम करती हैं। इसके अलावा अभी जो हमारी मैडम CM साहबा हैं, मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने अभी एक पिंक वैन का इजरा किया है, जिसके अंदर वो भी सेम एज़ इट मोबाइल खिदमत वैन ही होगी। इस तरह हमारे पास फैसलाबाद में 3 मोबाइल खिदमत वैन्स जो हैं वो ऑलरेडी वर्किंग में हैं। मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा कि अगर कोई शहरी ये जानना चाहे कि उसके इलाके में कब आएगी, या उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे इलाके में पुलिस खिदमत मरकज़ की जो है ऑन व्हील्स वैन जो है वो आएगी, तो कैसे पता चलेगा, और कौन कौन से एरियाज़ को हम कवर करते हैं? इसके अंदर दूर दराज के जो इलाके हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बुचियाना, कंजवानी, मामू कांजन, तानलिया वाला, समुद्री, झुमरा, ये सारे एरियाज़ हम कवर करते हैं। ये सोशल मीडिया पे इसका शेड्यूल भी शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया के थ्रू आवाम को अवेयरनेस भी दी जाती है कि ये वैन आपके पास आएगी, आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी, वहाँ के नंबरदारों के ज़रिए, वहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो सियासी लोग हैं, जो समाजी लोग हैं, जो वहाँ पे लोग जो सोशल वर्कर हैं, उनके थ्रू भी हम लोगों को ये मैसेज पहुँचाते हैं कि आपके डोर स्टेप पे वैन आएगी, आप यहाँ से सर्विस अवेल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो नई बात थी जो सैयद मुनीब गिलानी के तवज्जुह से आप तक पहुंची। अभी विज़िट का सिलसिला जारी है, चलते हैं अगले सेक्शन में। सैयद मुनीब गिलानी साहब के साथ जो विज़िट है वो अब तक का बहुत ही अच्छा जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले पता नहीं थी, आज इस विज़िट में पता चल रही हैं। अब एक और सेक्शन में आगे खड़े हो गए हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कोई एडवांस्ड किस्म की मशीनरी भी है, कुछ काउंटर्स भी लगे हुए हैं। मुनीब भाई, ये क्या है? ये जी हमारे पास ट्रैफिक सेक्शन है, जिसके अंदर जो ट्रैफिक की सहूलियात है, लर्निंग, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, या आप मोटरसाइकिल फ्रेश लाइसेंस, वो तो बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग स्कूल की फैसिलिटी भी है, और ये जो हमारा ड्राइविंग स्कूल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अंदर वो स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसे है कि जो जनरल ड्राइविंग स्कूल्स है वहाँ पे सिमुलेटर्स नहीं हैं, हमारे पास यहाँ पे सिमुलेटर मौजूद है, जिसको हम जो भी हमारे पास आके एप्लीकेंट अप्लाई करता है, एडमिशन लेता है, हमारा स्टूडेंट बनता है, उसको हम सिमुलेटर से ट्राई शुरू करवाते हैं, और इधर से सिखाने के बाद फिर ऑन रोड लेके जाते हैं, उसको सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, देन उसको रिवर्स क्लासेस करवाई जाती हैं। उसके बाद उसको हम इतना अहल कर देते हैं कि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल उसके लिए वेरी इजी हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास 2 वीक्स की क्लासेस होती हैं। जो गाड़ी की है वो सिर्फ 5000 रुपीज़ फ़ीस है, और जो बाइक की है उसकी 3000 रुपीज़ फ़ीस है। और जो आप अगर जाते हैं कहीं प्राइवेट स्कूल के अंदर, वो 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार फ़ीस भी लेते हैं, और उस लेवल पे उनके पास ट्रेनर्स भी नहीं हैं, और उस लेवल पे वो सिखा भी नहीं पाते कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का असूल जो है वो मुमकिन हो सके। मेरे अगले सवाल का आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैंने एक दोस्त का कार्ड देखा उस प्राइवेट स्कूल का, उसके ऊपर 3 मंथ्स 18,000 पेड था, और तकरीबन 12-15 दिन के बाद उन्होंने कहा जी हुण तुसी ड्राइवर हो जाओ अल्लाह जी। वो आया ट्राई देने के लिए, और पहली ट्राई में कौन के साथ उसने गाड़ी मारी और फिर वापस चला गया। ये बताइएगा कि आपने कहा 2 वीक्स, क्या ये सिमुलेटर और ये एक बंदा जो 2 वीक्स यहाँ पे ट्रेनिंग लेता है वो वाकई में इस काबिल हो जाएगा कि वो उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े? सिफारिश एज सच है नहीं, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, लेकिन फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा कोई वाकफ़ वार्डन होएगा ना तो कम अज़ कम मॉरल सपोर्ट मेरी ज़रूर करेगा। बताइएगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद क्या उस मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कॉन्फिडेंट ड्राइवर होगा? इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो सिम्युलेटर का कंसेप्ट है ना, ये आपको मेरा नहीं ख्याल कि फैसलाबाद क्या पंजाब में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में शायद कहीं नहीं है, ये एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने सुना और देखा है, यहाँ पे हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। ज़रा हमें बता भी दीजिए कि ये क्या है। ये बेसिकली जस्ट लाइक जैसे गाड़ी होती है, ये वैसे ही गाड़ी का पूरा एक मॉडल है जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो गाड़ी से रिलेटेड होती हैं।
जो लोग जो हमें इनिशियली 3-4 क्लासेस यहाँ पे देते हैं, इसके अंदर हम कैंडिडेट को इतना हाव नौ दे देते हैं कि जो बाहर स्कूल्स वाले हैं या बाहर के लोग हैं या जो गाड़ी में बैठता है उसको तो बहुत देर यही नहीं पता चलता कि हैंड ब्रेक कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है, गियर कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है, रेस कहाँ पे है, वो उधर कंफ्यूज रहता है। उसी कन्फ्यूजन में एक्सीडेंट्स होते हैं, वो लोग गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वो डर जाते हैं। डरने के बाद वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो ट्राई दे या वो जाके इसको ड्राइव कर सके। जब वो सिमुलेटर के ऊपर आके वो यहाँ पे ट्राई लेता है, यहाँ पे उसको गियर, क्लच, ब्रेक, हैंड ब्रेक, हर चीज़, इंडिकेटर्स उनको मुकम्मल समझाया जाता है। लेन का उनको समझाया जाता है कि लेन का क्या सीन है, सारी चीज़ें यहाँ पे वो सीखता है ना। जब वो 3-4 दिन में ही वो इतने काबिल हो जाता है कि जो बाहर वाले स्कूल वाले 2-3 माह में नहीं सिखा पाते, वो यहाँ से सीख के जब गाड़ी में बैठता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसको हर चीज़ की हाव ना होती है कि मैंने इसको कैसे ड्राइव करना है। फिर उनको सिर्फ एक जजमेंट और एक जो रश का और एक प्रैक्टिकल करवाने का एक उसके ऊपर प्रेशर होता है, वो 2-3-4 दिन में वो रिलीज़ कर दिया जाता है। दैन उसको फिर जो रिवर्स क्लासेस होती हैं उनके थ्रू इस काबिल बना दिया जाता है कि वो ऑनलाइन जो हमारा टेस्ट होता है, जिसके अंदर वो जाके वो कैमरे लगे होते हैं, उसने इस ट्रैक के ऊपर जाके रिवर्स करके फ्रंट पे लेके जाके साइन टेस्ट दे के उसने लाइसेंस बनवाना है, वो इस काबिल हो जाता है कि वो टेस्ट पास कर सके। मतलब एक कॉन्फिडेंट बिगनर जो है वो यहाँ से पास आउट होकर निकलता है। उस्मान से मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा हमारे नाजरीन को क्विक सा इसका एक रिव्यू दे दे। ये बाकायदा नाजरीन इकराम एक गाड़ी की ड्राइविंग सीट बनी हुई है जिसपे गियर्स हैं, आपकी हैंड ब्रेक है, नीचे अगर पेडल्स की बात करें तो उसी तरह जैसे एक मैनुअल गाड़ी के पेडल्स होते हैं वो है, सामने स्क्रीन और जो साइड्स पे स्क्रीन है, इस पे जब सिमुलेटर ऑन होता है और कोई शख्स बैठा होता है तो उसको वही वाला नज़र आ रहा होता है कि मैं रोड पे हूँ और जैसे मैं एक्चुअल गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। सिमुलेटर का मकसद यही है। मुनीब भाई आगे ये वाला सेक्शन जो है ये बताइएगा क्या है और यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ये हमारा लर्निंग सेक्शन आ गया है। यहाँ पे कोई बंदा लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आया अपना, वो मोटरसाइकिल का फ्रेश लाइसेंस बनवाने के लिए आया है, वो बंदा अपना लर्निंग एंडोर्समेंट करवाने के लिए आया है, अपना रेगुलर लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए आया है, वो यहाँ पे अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने के लिए आया है। तो वो ये काउंटर्स जो हैं उसको वो फैसिलिटेशंस फ्राहम करते हैं। ये मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि करंट ईयर में हमारी लास्ट जितने भी ईयर्स गुजरे हैं उससे ज़्यादा हमने यहाँ पे फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है। हम 3 लाख के लगभग लोगों को हम अब तक फैसिलिटेट कर चुके हैं और अभी साल के 2 माह पड़े हुए हैं। 3 लाख लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, 3 लाख लोग इस खिदमत मरकज़ से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में वो 3 लाख के लगभग लोग फैसिलिटेट हो चुके हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 4 लाख के लगभग पे ये तादाद इन द एंड ऑफ ईयर जाएगी। अच्छा मुनीब भाई, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी ऐसा कोई नहीं है जैसे धक्कम पेल वाला ये वो, इसको फिर मैनेज कैसे किया? यहाँ पे सर्विसेज इतनी ज़्यादा हैं कि लोग जो हैं उन सर्विसेज में डिवाइड हो जाते हैं, या फिर टाइमिंग इस तरह की है कि 24/7 है तो लोग जो है अपने अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके आ जाते हैं? इसके अंदर ये है कि ये सुबह 9 से रात 8 बजे तक इसकी टाइमिंग है। हमने एडमिट काउंटर्स बनाए हुए हैं, अलहदा 3 काउंटर्स एडमिट काउंटर्स हैं जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए 7 काउंटर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक के लिए 3 काउंटर्स हैं। काउंटर की और यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, हम फैसिलिटेट ज़्यादा लोगों को करते हैं। जैसे अगर आपने काउंटर्स पे देखा हो तो इस टाइम 400+ टोकन चल चुका है। ये रात 8 बजे तक यही चलेगा, इस तरह चलता रहेगा। ये हम तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 1000+ लोगों को इंटरटेन करते हैं। नाज़रीन किराम, सैयद मुनीब गिलानी ने आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमें विज़िट करवाया खिदमत मरकज़ का। और जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि खिदमत मराकज़ शायद सुनने में ऐसा ही लगता है कि जैसे एक उर्फ़ आम में कहा जाता है कि सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे दर्जनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, दर्जनों सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से जो है खिदमत मराकज़ आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश हैं। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।